गुड ग्रीटिंग्स एवरीवन। यहाँ हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस का 2024 में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है असाइनमेंट का, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक डिपार्टमेंट में 4 सबऑर्डिनेट्स है और 4 टास्क परफॉर्म करना है। कैसे इन टास्क को एलोकेट करें हर एक आदमी को कि हमारा मिनिमम टोटल मैन आवर में ये हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को हंगेरियन मेथड इसमें फॉलो करने बोला गया है। ठीक है, नहीं भी रहता है तो ज़्यादातर हम लोग यही मेथड, हंगेरियन असाइनमेंट मेथड, जिसको शॉर्ट में HAM बोलते हैं, वो फॉलो करते हैं ताकि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ इफ़िशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे से हम पहुंच जाएं, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन के रूप में हमारा दिया हुआ है, देखिए सबऑर्डिनेट्स और यहाँ टास्क लिखा हुआ है। ये सबऑर्डिनेट्स है और ये टास्क है ABCD। ठीक है, और ये इतना इतना टाइम में ये कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग को मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं रो रिडक्शन करते हैं। ये ऑलरेडी असाइनमेंट वाला डील हो गया है 2022 वाले क्वेश्चन में, तो वो भी हम लिंक कर देंगे। और आप देख सकते हैं 2022 में जो QTBD वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, असाइनमेंट का, तो वहाँ पे डिटेल में हम बताएं रूल, यहाँ पे शॉर्ट में हम करते रहें ताकि टाइम बचे हमारा। तो पहला है रो रिडक्शन। पहले हम लोग सबसे जो लीस्ट एलिमेंट होता है, सबसे कम वैल्यू वाला, उसको हम पहला रो से सारे एलिमेंट से डिडक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा था, यहाँ 8 है, तो 8 सबसे माइनस करना है। सबसे मतलब हम 8 से भी माइनस करेंगे, 8 26 से भी, 17 से भी, और बाकी इससे भी 11 से भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ 0 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। बाकी सब में भी यही प्रोसेस अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे सबसे 4 है इस सेकेंड रो में, ठीक है, तो 4 सबसे लेस करेंगे हम लोग। इसी तरह थर्ड में और फोर्थ में, तो जिसको भी जो सबसे कम वाला होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उससे उसी को माइनस करेंगे तो वहाँ क्या आ जाता है, 0 0 आ जाता है ना। तो ये आ गया। सेकेंड जो हमारा ऑपरेशन होता है वो होता है कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम वाला जो रिडक्शन करते हैं हम लोग, यहाँ रिडक्शन वर्ड छूट गया, आप लिख लीजिएगा। तो कॉलम रिडक्शन के लिए जो सबसे, अब सेम चीज़, जो कॉलम में सबसे कम वाला है, स्टेप 1 पे ये अप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो इसमें सबसे कम कौन है, 0 ही है, तो 0 सबसे लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा। इसमें सबसे कम क्या है, 4, तो 4 सबसे लेस करेंगे, इसमें फिर 0 ही है, इसमें फिर 0 ही है। मतलब चेंज सिर्फ ये वाला होगा, बाकी सब में तो क्योंकि यहाँ रो कॉलम में 0 0 है तो ये चेंज नहीं होंगे, ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो 4 इसमें घटेगा, तो देखिए 14 ये हो गया, और बाकी सब में क्या हो गया, सेम। फिर हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ़ लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस से, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि 0 को कैंसल करते, जितना भी 0 है, ठीक है, उसको कैंसिल करते हैं, वो उसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखिए सबसे कम में, क्योंकि यहाँ तो एक रो में एक ही है, किसी एक रो या एक कॉलम में 2, हाँ है, यहाँ पे है 2, यहाँ 2 है ना, ये देखिए 2 है। तो इसको भी हम लोग करेंगे, अगर काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा। ये हम लोग 2 वाला जो है उसको पहले काट सकते हैं, तो रो के बजाय यहाँ हम लोग कॉलम से चलेंगे, क्योंकि 2 है, कॉलम में 0, ठीक है, 0 2 है, तो यहाँ इसको काट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग कैसे भी, जैसे रो को ही करते हैं तो रो को ही ऐसे कर सकते हैं, तो 4 यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ा हमको। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर हम करें तो ऐसे भी अगर कर दिए, क्योंकि पहले लेकिन इसको करेंगे, है ना, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें दो 0 एक बार में कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना होता है, इसीलिए ये प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं कि सबसे ज़्यादा 0 जो कट जाए हमारा। ठीक है, तो अब इसमें हमारा नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल 0 एलिमेंट्स कितना आया, 4। जैसे अभी हम लोग देखे 4 आया, जो कि नंबर ऑफ कॉलम या रो के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ रोज भी 4 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अब हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, मतलब असाइनमेंट करेंगे ऐसे कि हर रो और हर कॉलम में कम से कम एक असाइनमेंट हो जाए, मतलब सब सबऑर्डिनेट को एक एक टास्क असाइन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ 2 0 है, तो पहले इसको अगर हम लोग डील कर ले, तो इस रो में तो लेकिन एक ही है 0, है ना। तो इस रो में क्योंकि एक ही 0 है, तो यहाँ भी हम असाइन कर सकते हैं, या ऊपर से भी हम चल सकते हैं। देखिए यहाँ से ए में, यहाँ पे क्या है, पहले जो जिसका आराम से हो जाए उसी को असाइन कर देना चाहिए। तो ए में जो ए वाला टास्क है उसमें हम लोग, ठीक है, ए वाले टास्क के लिए जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट 1 है, ठीक है,
इनको और कहीं इनका ज़ीरो नहीं है इन तीनों में, तो एक ही है, तो ए टास्क इनको हम अलॉट कर देंगे। उसी तरह बी में देखिए, ये मतलब बी वाला टास्क के लिए एक ही यहाँ ज़ीरो है, ठीक है। तो ये टास्क और इस कॉलम में और कोई यहाँ पे नहीं है, देखिए कुछ नहीं है, ज़ीरो नहीं है ना, ठीक है, ज़ीरो नहीं है, तो ये टास्क बी को अलॉट हो गया। और फिर सी और डी को अब देखना है, तो डी कॉलम में तो एक ही, रो में तो एक ही है, तो ये हम इनको अलॉट कर देंगे। तो जब अलॉट करते हैं तो हम लोग वो रो और वो कॉलम कैंसिल हो जाता है, तो फिर सी को ये टास्क मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में 2022 वाले में असाइनमेंट वाला डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो मैन आवर्स कितने हो गए, तो टास्क ए बी सी डी थे, सबऑर्डिनेट 1 को ये हो गए अलॉट, ये 3 वाला बी को, फिर ये 2 और ये 4। तो मैन आवर्स 8, 4 और 19 और 10, ये 8, 4, 19 और 10 कैसे आए, शुरू वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स से देखना है ना। यहाँ 8 है, ठीक है, यहाँ 4 है, 19 है और 10 है, जो भी हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसको यहाँ पे जिसका ज़ीरो सेलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 8, 4, 19 और 10, तो टोटल कितने मैन आवर हो गए, 41, ठीक है। थैंक यू।